क्या 2027 में भी शिलाई से मंत्री हर्षवर्धन चौहान जीत हासिल करेंगे? क्या हाटी का मुद्दा 2027 में सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश तोमर और आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। आज हम शिलाई कांग्रेस की बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री हर्षवर्धन चौहान नहीं है। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, हो सकता है आप में से कई लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मंडल अध्यक्ष शिलाई कांग्रेस के कल्याण सिंह धामटा जी हैं, जिन्हें 3 महीने पहले शिलाई मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय भी कई सवाल उठाए गए, कहा गया कि जो मंडल अध्यक्ष है वो जो बनाए गए हैं वो मंत्री हर्षवर्धन चौहान के चहेते हैं और मंत्री हर्षवर्धन चौहान को पूछे बिना संगठन में कोई काम नहीं होगा। कई सवालों के जवाब हम इनसे लेंगे, क्योंकि सुर्खियों में जो कल्याण सिंह धामटा है वो चाहे मंडल अध्यक्ष बनने के बाद हो चाहे उससे पहले हो, सुर्खियों में नहीं रहते हैं। हालांकि पार्टी को मजबूत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और शायद यही वजह है कि उन्हें शिलाई मंडल अध्यक्ष बनाया गया। बड़े समय बाद, 3 महीने बाद, बड़ी मुश्किल से हमने भी समय लिया, क्योंकि जो है कैमरे के सामने नहीं आते हैं, संगठन को मजबूत करते हुए शिलाई में काम कर रहे हैं। कल्याण सिंह धामटा जी, बहुत स्वागत है आपका पहाड़ प्राइम पर। धन्यवाद। कल्याण सिंह जी, सबसे पहला सवाल तो हम आगे पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपको पहचानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहचानते हैं, थोड़ा सा आप अपना परिचय दें कि संगठन से कब से जुड़े, इससे पहले आप क्या करते थे और अब कहाँ के आप रहने वाले हैं? नमस्कार जी, मैं गांव बिंदौली से हूं। मेरा नाम कल्याण सिंह धामटा जी और मैं कांग्रेस पार्टी संगठन से एक सक्रिय रूप से कहूंगा कि 2013 से जी पार्टी के अंदर पार्टी के साथ जुड़ा। जी और वैसे जब डिलिमिटेशन के बाद हमारा जो क्षेत्र है वो पहले रेणुका में था। जी डिलिमिटेशन के बाद हम 2011 में शिलाई के साथ जुड़े थे, तो 2013 में सक्रिय रूप से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ, शिलाई कांग्रेस के साथ जुड़ा, आदरणीय हर्षवर्धन चौहान के साथ जी जुड़ा और वहीं से एक पार्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत की जी थी। उससे पहले मैं पंचायती राज में रहा, 2000 से 2015 तक पंचायत प्रधान रहा हूँ, बीडीसी मेंबर रहा हूँ जी और फिर 2013 के बाद पार्टी पॉलिटिक्स में भी मैं जन अध्यक्ष रहा हूँ, महासचिव रहा हूँ और आज मंडल अध्यक्ष। जी कल्याण सिंह जी, क्योंकि हमने देखा था उस दौरान 3 महीने पहले भी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो चाहे कार्यकारिणी के गठन के लेकर हो, बहुत समय कांग्रेस ने लगाया। और लेकिन 3 महीने बाद पहले जब ये आपको मंडल अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से लेकर अब तक कितनी मजबूत हुई है शिलाई में कांग्रेस, किस तरीके से कार्यकारिणी का गठन हुआ और कैसा अभी संगठन का काम चल रहा है 2027 के मद्देनज़र अगर हम देखें? हाँ, ये निश्चित तौर पे ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन पीछे कुछ समय काफ़ी निष्क्रिय क्या मतलब जी रहा है। उसके बाद ये प्रदेश कार्यकारिणी बनी हमारी, उसके बाद फिर जिला कार्यकारिणी भी बन गई है। अब ब्लॉक कार्यकारिणी भी लगभग हमने पूरा काम कर दिया है, जो कि अप्रूवल के लिए जी पीसीसी के जो हमारे अध्यक्ष है जी आदरणीय विनय कुमार जी के पास जी चली गई है। तो इसमें कार्य चल रहा है पूरे हिमाचल में। ये संगठन निर्माण का कमेटियां गठन का कार्य अभी भी चला हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे ये बड़ा सही तरीके से और मजबूती के साथ ही इस बारी नई स्ट्रेटजी के साथ संगठन का निर्माण हो रहा है, ऐसा मैं मानता जी कल्याण सिंह जी, अभी हाल ही में पंचायती राज चुनाव हुए, क्योंकि आप तो संगठन के अध्यक्ष हैं शिलाई में, कितना जो कांग्रेस समर्थित प्रधान थे, जिला परिषद थे, उससे कितना संतुष्ट आप हैं और कि कितने कांग्रेस के जीते? क्या 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर अगर हम देखें तो कहाँ पर कांग्रेस है इस वक्त, पंचायती राज चुनाव के जो परिणाम आए हैं? पंचायती राज चुनाव कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम कहूँगा मैं। जहाँ हम जिला परिषद में हम हमारी हार हुई, हम जीत नहीं पाए 3 सीटें। एक सीट में हम जीते हैं, शिलाई जो तिलौरधार ब्लॉक है, शिलाई कंस्टिट्यूंसी जितनी भी है। लेकिन पंचायती राज में हम प्रधानों की अगर बात की जाए तो पंचायती राज में 55 से 60% प्रधान हमारे जीते भी है। ये हमने ग्रास रूट पे जब देखा है तो उसमें ये इसलिए मैं ये मिला जुला कहूँगा। और दूसरी बात ये पंचायती राज का जो एक चलो एक सेमीफाइनल मान के चलो, लेकिन मैं इसके
उसके एक डिफरेंट मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव और पंचायती राज चुनाव ये अलग अलग है, क्योंकि पंचायती राज में एक गांव का जो समीकरण है वही मुद्दे भी, समीकरण भी वही रहते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा बेड़ाबाद थोड़ा है ना, बिल्कुल। अपने संबंध भी काम करते हैं, और पार्टी पॉलिटिक्स में जो है ये चीज़ें जी नहीं चलती, और 2027 में हम निश्चित तौर पे बेहतर करेंगे। जी कल्याण सिंह जी, क्योंकि मंत्री हर्षवर्धन चौहान के आप भी करीबी हैं और छठी बार अगर शायद वो जीते हैं, 6 बार के विधायक हैं, इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पर हैं। क्या आपको लगता है कि एक उद्योग मंत्री होने के नाते शिलाई में कुछ बीते 4 साल में ऐसे काम हुए हैं कि यहाँ लगे कि एक मंत्री यहाँ से है? हाँ बिल्कुल, पिछले हालांकि प्रदेश की जो सरकार है अभी कुछ आर्थिक तंगी के हालातों से गुजरी है, हिमाचल प्रदेश के जो सरकार है, लेकिन शिलाई के अंदर ये चीज़ें हमें कम देखने को, क्योंकि यहाँ पर ये आदरणीय चौहान साहब ने, आदरणीय मंत्री महोदय ने यहाँ पे ये महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि यहाँ पे चाहे सड़कों की बात करूँ मैं, यहाँ मस्त भोज की सड़कें है, पाशी भोज में है, हमारे लादी बेल्ट में भी चाहे सड़कों का बजट है, चाहे स्कूल का है, चाहे हॉस्पिटल में आज भी पीएससी निर्माण, 2-3 पीएससी का निर्माण भी चल रहा है। हॉस्पिटल की बात करें तो शिलाई में निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि हमें जो पर्याप्त बजट मिला है विकास के लिए। जी कल्याण सिंह जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हाटी का मुद्दा। हमारी भी इतनी उम्र हो गई, आपने भी देखा, और उम्मीद तब ज़्यादा बढ़ गई चाहे बीजेपी के ही सरकार में, जब केंद्र से हाटी का मुद्दा जो है हो गया था, और अब बीते इतने सालों से हाईकोर्ट में वो लटका हुआ है, तारीख पर तारीख मिल रही है। सवाल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर एक तमगा लगता है कि वो हाटी विरोधी है। हालांकि वो बार बार अब कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए भी दे देंगे, अभी हाल ही में उनका बयान आया। और क्या ये जो हाटी का मुद्दा है 27 में फिर से चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या देखते हैं आप, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है हाटी के मुद्दे पर इस वक्त? हाटी विषय में मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पास कोई मुद्दा नहीं है, मतलब इसलिए वो हाटी को ले रहे हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि हाटी का जो मुद्दा है वो कोर्ट में विचाराधीन है, और इसमें ना मंत्री जी का ना किसी और का कोई पर्सनल वो नहीं है कि उसकी वजह से ये कार्य रुक रहा हो। अब सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अक्सर मैंने देखा है कि एक बात कहते हैं कि इस वर्ग को भड़काया, इस वर्ग को भड़काया। भाई ऐसी आज के ज़माने में ऐसा कौन सा वर्ग हो सकता है जो किसी के भड़काने में आ जाए? ओबीसी के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आज सबसे एडवांस और संपन्न या शिक्षित जो लोग हैं वो ओबीसी के अंदर है। इन लोगों को कोई एक व्यक्ति नहीं भड़का सकता, या एससी के लोग जो कि हाटी की आहट जैसे सुनी उन्होंने, हाटी क्या गई, हाटी का जो मुद्दा ये गर्मा गया है या सेंटर से पास हो गया है, तो एससी के लोगों ने भी अपना पहले ही वो ले लिया कि उन्होंने एक आंदोलन का रास्ता अपनाया, अपने वर्ग को अलग कर दिया कि एससी कास्ट को उसने एक्सक्लूड कर दिया। तो अब दोनों ही जो वर्ग है वो बहुत ही अवेयर जो वर्ग है दोनों, तो इनको कौन भड़का सकता है? तो मैं तो कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी चाल है कि चौहान साहब को किसी तरह घेरा जाए, राजनीतिक मंच पे उनको घेरा जाए और उनके ऊपर ये सारा थोपा जाए, जबकि चौहान साहब की अपनी छवि बहुत ही निर्मल रही है। हाटी के मुद्दे पर उन्होंने कभी किसी को ना भड़काया ना कोई ऐसी कोई बात कही। ठीक है कल्याण सिंह जी, अभी रेस्ट हाउस में हम बैठे हैं, यहीं पर रोज़ हम तो बैठे रहते हैं, आते रहते हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता कई आते हैं बैठते हैं। हमने एक चीज़ देखी है कि जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता कांग्रेस का है, जो एक्टिव हो जाता है चुनाव में जितवाने के लिए मंत्री साहब को, वो कहीं ना कहीं नाराज़गी उनके भीतर है कि हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। 2-4 जो लोग हैं शुरुआत से मंत्री के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उन्हीं पे फोकस है, वही लोग मंत्री जी को बोलते हैं कि ये करना है ये करना है, बाकी यहाँ पर आते हैं रेस्ट हाउस में बैठते हैं चले जाते हैं। संगठन के मद्देनज़र किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये नाराज़गी 2027 तक रहेगी या फिर 2027 तक जो कार्यकर्ता नाराज़ हैं उनको मना दिया जाएगा? निश्चित तौर पे हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं का कोई मलाल हो, कोई शिकायत हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे वर्कर बहुत अच्छे वर्कर शिलाई के अंदर मैं मानता हूँ, और छोटी मोटी नाराज़गी होगी तो वो दूर कर दी जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है, जो अपने मंत्री महोदय का, चौहान साहब का जो एक काम करने का तरीका है मैंने देखा है उनका,
उनका एक सर्व पूरे क्षेत्र में पूरे वर्करों का मतलब समान रूप से काम करते हैं। सार्वजनिक कामों ऐसा पर नहीं है भरोसा कि वो कि रखते बड़े वर्कर की ज़्यादा सुनेंगे, हाँ। छोटे वर्कर की एकदम उसको वो कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्योंकि उनका मैंने देखा है कि वो हर क्षेत्र की उनको नॉलेज है, हर क्षेत्र में उनको पता है मैंने किस पंचायत में क्या काम करने हैं और कहाँ का मेरा बड़ा वर्कर है, कहाँ के मेरे छोटे वर्कर भी है, सबका ध्यान रखते हैं। हमने अक्सर उनके साथ ये देखा है कि इस वर्करों के साथ समान क्षेत्र के विकास, समान वर्करों की जो बात है वो समान रूप से सुनते हैं। ठीक है कल्याण सिंह जी, अंतिम सवाल है, एक समय की आपके पास भी कमी है। 2027 ज़्यादा दूर नहीं है और हिमाचल का ये इतिहास रहा है बीते कई सालों से, पंचवर्षीय अगर हम देखें कि कभी बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस। भले ही कांग्रेस सरकार इस वक्त जो बड़े मंत्री है नेता है कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इतिहास लिखेंगे, दोबारा सत्ता में आएंगे। खैर क्योंकि अब एक ज़्यादा दूर नहीं है चुनाव। 2027 के चुनाव आप कैसे देखते हैं, चाहे हाटी मुद्दा हल हो या ना हो, कैसे आप देख रहे हैं और कि किन हालातों में मंत्री हर्षवर्धन चौहान आपको लगता है कि फिर से जीतेंगे? देखो, हर्षवर्धन चौहान एक हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक चेहरा है और ये सब मानते हैं। और उनकी जो छवि है उसमें विरोधी पक्ष के लोग भी कहते हैं कि बहुत निर्मल छवि के आदमी है, ईमानदार छवि के आदमी है। और उन्होंने विकास में भी कोई सिलाई के अंदर कमी नहीं छोड़ी है। थोड़ा कुछ समय से ये थोड़ा एक जो एक सामाजिक और ये एक सांस्कृतिक मुद्दा जो हाटी का है, इसको थोड़ा राजनीतिक रंग दिया गया है। इस वजह से उनके ऊपर एक उनको घेरने की कोशिश या उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए कोशिश की गई। लेकिन जनता हकीकत पे आ रही है, अब हकीकत तो समझ रही है कि जो रियल जो ज़मीनी स्तर पे विकास जो कर सकता है वो हर्षवर्धन चौहान ही है। और वो निश्चित तौर पे अगली भी उनकी विजय निश्चित है, अपने कामों के बलबूते पर और अपनी छवि के बलबूते पर। और सरकार क्या देखते हैं आप, क्या रिपीट हो पाएगी? निश्चित तौर पे मैं तो मानता हूँ कि सरकार निश्चित रिपीट हो रही है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, शुरू में तो हमें भी अटपटा लगा, लेकिन जिस तरह के डिसीजन उन्होंने लिए वो वाकई मुझे भी ऐसा लगा। चाहे वो केशव डैम की बात करें, चाहे हो मतलब बहुत सारे ऐसे इन्होंने इनकम के सोर्स जनरेट किए प्रदेश के अंदर। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से या केंद्र की सरकार से उनको लगातार टाइट किया गया, कर्ज लेने की लिमिट बजट में भी बार बार कहा गया कि कटौती हो रही है, कर्ज लेने की लिमिट भी घटा दी है। बहुत सारे विषय, या आरडीजी की बात अभी आप करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कम संसाधन होते हुए भी प्रदेश के अंदर किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और बहुत अच्छे एक डेयरिंग मतलब एक साहसी निर्णय प्रदेश के अंदर लिए है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। जी ठीक है कल्याण सिंह जी, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।